दोस्तों नमस्कार। किसानों के बड़े नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि होती है 15 मई। 15 मई 2011 को वो इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी वक्त में कैंसर से जूझते रहे। जीवन भर वो किसानों के लिए लड़े, सरकारों से लड़े, बड़े बड़े आंदोलन किए, सड़कों पर रहे, खेतों में रहे और अंतिम वक्त में वो बोन कैंसर से जूझते रहे और अंततः वो ज़िंदगी की जंग हार गए। और 2011 में 15 मई को वो चले गए। किसानों की लड़ाई, किसानों के लिए एक महाभारत लड़ने का जो उनका सपना था वो उनके साथ चला गया। किसान आंदोलनों की एक समृद्ध विरासत वो किसानों को दे करके गए हैं और आज भी जब जब किसान आंदोलनों की बात होती है, किसानों पर संकट की बात होती है तो बाबा महेंद्र सिंह याद आते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम कुछ बातें करेंगे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की क्या प्रासंगिकता है आज के वक्त में, वो कितना प्रासंगिक हैं और वो किसानों को क्या दे कर के गए। आमतौर पर बड़े सवाल उठते हैं कि टिकैत साहब के आंदोलनों से किसानों को क्या मिला। इस तरह की बहस राजनीतिक लोग आमतौर पर छेड़ते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल राजेश भाई साहब, आपने भी एक हिस्से में टिकैत साहब के आंदोलनों को कवर किया, तो आप किस तरह उनको याद करना चाहेंगे? देखिए साहब, हम तो ये देखते हैं कि जब देश ब्रिटिश हुकूमत का ग़ुलाम था, फिर देश आज़ाद भी हुआ, तो उस समय भी हालांकि किसानों के मसले होते थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जिस तरह का इतिहास महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने रचा और जो उन्होंने इतिहास बनाया, ये तो बानगी है अपने आप में। आप देखिए कि चाहे वोट क्लब का मामला हो, चाहे मेरठ का 87 का यहाँ का ऐतिहासिक धरना हो, ये बताया गया कि जब यहाँ धरने पे थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आना पड़ा और पूरा बवाल सिसोली में आए मनाने के लिए कि भाई मनाएं। और जब किसानों की बहुत सारी समस्या थी, वो इतने मतलब जो उनकी सादगी ये थी कि उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। वही बिल्कुल टोपी, जो चप्पल, धोती, कुर्ता, और वो ऐसे तमाम किसानों को साथ लेकर चलते थे। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मंचों पे वो बहुत बड़ा लंबा भाषण देते हों। वो बिल्कुल नेक टू नेक जो किसानों की समस्या है सिर्फ उस पर बोलते थे और वही अंदाज होता था जो किसानों का समस्या का होता है। चाहे करमू खेड़ा का पहला मूवमेंट हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे वोट क्लब में, ये बताया गया है तो सब लिखा हुआ है कि जब राजीव गांधी की दिल्ली में बड़ी रैली होने को थी, कांग्रेस की बड़ी रैली होनी थी, और विजय चौक से लेकर और इंडिया गेट तक जिस तरह कई राज्यों के 4-5 लाख किसान वहाँ डटे, तो सरकारें डर गई थी। और रैली के लिए कांग्रेस को अपना जो चैन था पहले जहाँ रैली होनी थी वो अलग करना पड़ा। इसके अलावा चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जब डेथ हो गई थी, चाहे जब उनका अंतिम संस्कार होना था, चाहे वो वाला मामला हो, तो पूरे देश में जिस तरह चौधरी साहब ने पूरा मूवमेंट चलाया, सब किसानों को लेकर चले, कभी कोई मन में स्वार्थ नहीं रहा, एकदम सादगी थी, जो मन में होती थी वही बोल देते थे। मैंने ये भी सुना डॉक्टर साहब के प्रधानमंत्री के सामने साफ बात कहने की हिम्मत अच्छे अच्छों की नहीं होती। जो कैबिनेट में गृह मंत्री भी होते हैं, गृह मंत्री भी पहले भाबते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नेचर, उनका स्वभाव कैसा है। ये बताया गया है जो उस समय एक बड़ा हर्षद मेहता को लेके एक बड़ा वो चल रहा था कि हर्षद मेहता ने बड़ा घोटाला किया है। उस समय उत्तर प्रदेश में पी वी नरसिंह राव उसमें प्रधानमंत्री होते थे। तो जब ये गए मूवमेंट के लिए इनकी मुलाकात हुई, तो इन्होंने बेबाकी से पूछ दिया और ये कह दिया कि आप भी उस हर्षद मेहता के घोटाले में शामिल हो क्या। वो भक्के से रह गए, तमाम पीछे मंत्री खड़े हुए थे, बोले क्या कह रहे चौधरी साहब। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि वो आरोप लगा रहे थे, वो ये पुष्ट करना चाह रहे थे कि एक घोटालेबाज जिसने कई हज़ार करोड़ का घोटाला कर लिया, वो सरकार की गिरफ्त में नहीं है। और जब किसान पे 200 रुपये का, 1000 रुपये का कर्जा होता है, तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस उसे जेल भेज देती है। तो ये सब कहने की हिम्मत अच्छे अच्छे लोगों में नहीं थी और वो अपनी बात बहुत बेबाकी से कहते थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जिनसे उनकी मतलब लड़ाई उनकी तो किसानों के हितों की थी, पर जो प्रधानमंत्री सीधे बुलाते थे। जब अब आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बात करोगे तो मनमोहन सिंह तो जैसे ही यहाँ से अंग्रेज ले जाते थे सिवली से और वहाँ मैसेज पहुँचता था तो वो बात भी कर लेते थे। हाँ, निश्चित तौर पर उनकी जो सादगी थी, दरअसल वो एक ठेठ किसान थे जो आखिरी वक्त तक भी, जब उनको कैंसर हो गया था उस वक्त तक वो खेत में काम करते थे, ईख बांधते थे, दिन में झाड़ू लगाना उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। वो उनके बारे में किताब लिखी है एम एस राणा साहब ने,
जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन रहे हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उसका टाइटल है। उस किताब में राणा साहब लिखते हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एकदम ठेठ किसान थे, मैला कुचाला कुर्ता धोती वही जो खेत में किसान काम करते हुए पहनता है वही वो आंदोलनों में पहनते थे, और वो किसी मंच पे खड़े हुए दिखाई नहीं देते थे। वो ढूंढना मुश्किल होता था कि इस किसानों के इस लाखों की भीड़ का नेता कौन है, और पता लगता था कि कहीं किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे धूप से बचने के लिए किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बैठे हैं टिकैत साहब, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, किसानों के साथ गपशप कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं आंदोलन की। और वो मुहावरों में बात करते थे, लोक कथाओं का जिक्र करते थे, महाभारत के प्रसंगों का बहुत जिक्र करते थे, और वो अंतर आत्मा की आवाज़ पर काम करने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। और अपने जीवन में उनकी जो जीवन शैली है वो जीवन भर कभी बदली हुई दिखाई नहीं दी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओमकार चौधरी जी, जिन्होंने जो उस समय यहाँ दैनिक जागरण में होते थे, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स टिकैत साहब पे की। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पहली बार वो टिकैत साहब का औपचारिक इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तो टिकैत साहब को ये आइडिया ही नहीं था कि मीडिया से कैसे बात करनी है और इंटरव्यू क्या होता है। एक सामान्य किसान जैसे बात करता है, जिस अंदाज में बात करता है, जिस शैली में बात करता है, वो वैसे ही बात करते थे, और वैसे ही आखिर तक बने रहे वो अंत तक। वो ठेठ कोरवी जो उनकी खूबी थी वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा उसको। दूसरा, सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। तीसरा, किसानों को वो अपने जैसे लगते थे, इसलिए उनके साथ एक बड़ा कनेक्ट था। उनकी एक आवाज़ पे लाखों किसान सड़क पे आ जाते थे, क्योंकि किसानों का उनमें भरोसा था। सबसे मजबूत बात ये थी उनके आंदोलन की कि वो जातियों और धर्म के दायरे में बटा हुआ नहीं था। हर जाति का किसान, हर धर्म का किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, मझोले किसान, सब उनके साथ दमदारी से खड़े होते थे। और यही वजह थी कि जब वो मेरठ में धरना दे रहे थे, मेरठ कमिश्नरी पे 24 दिन से ज़्यादा वो धरना चला, 5 किसान यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठंड बहुत थी, ठंड का मौसम था, 87 के दंगे के ठीक बाद वो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। तब ये भी डर था कि कहीं शायद दंगे की आंच किसान आंदोलन तक ना चली आए। हर वक्त लाखों किसानों का जमावड़ा रहता था। तो टिकैत साहब लोगों को आगाह भी करते थे अपनी भाषा में कि सरकार दंगा करा सकती है, आप सबको मिल के रहना है। और वहाँ धरना स्थल पर हर हर महादेव के नारे गूंजते थे, वहाँ अल्लाहू अकबर भी गूंजता था। और कई मुस्लिम किसान नेता उनके आंदोलन में पैदा हुए, खड़े हुए। गुलाम मोहम्मद जोला उनके साथी थे, करीबी मित्र थे, जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। और बहुत सारे लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग। और वो कभी अपने आप कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे, कब आंदोलन को आगे लेके जाना है, कब पीछे लेके जाना है, ये फैसला वो खुद नहीं लेते थे। एक कोर कमेटी बनाते थे किसानों की, वही सारे फैसले लेती थी आमतौर पर। और उस फैसले में वो खुद भी शामिल नहीं होते थे। कई बार उस पंचायत में, उस मीटिंग में, उस कोर कमेटी से बाहर रहते थे। वो कहते थे कि पंचों का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, आप सब तय करके बताएं कि अब रणनीति क्या हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। एक उनके मन में कसक थी जब वो गए। आखिरी वक्त में मेरी उनसे बहुत बातचीत थी। वो मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में लगातार आते थे इलाज के लिए। बेल्ट बंधी हुई थी उनकी कमर पे, वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा था, अशक्त हो गए थे बहुत, शरीर में जान नहीं बची थी। तब वो ये कहते थे कि अगर मेरे शरीर में थोड़ा जान होती और मुझे 10 साल का समय और मिल जाता, उनको आभास हो गया था कि मैं अब जाने वाला हूँ। वो कहते थे कि अगर मुझे 10 साल का समय और मिल जाए तो मुझे किसानों के लिए एक बड़ी महाभारत लड़नी है, और मैं किसानों के बड़े मसले हैं। वो बहुत अपने फॉर्मूले समझाते थे। समाज में चीज़ों के भाव और सैलरी जिस अंदाज में बढ़ती थी उसको कंपेयर करते थे किसानों की आमदनी से। वो बताते थे कि सन 70 में गेहूं का क्या भाव था, सोने का क्या भाव था, आज सोने का क्या भाव है, गेहूं का क्या भाव है। वो पेट्रोलियम पदार्थों से कंपेयर करते थे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भाव को। और वो लगातार जो बढ़ती लागत है, जो किसानों की उपेक्षा है, उस पर भी वो लगातार बात करते थे। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि पानी को लेकर के नरेश टिकैत के बयान पे बहुत शोर मचा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी एक बार बहुत बेबाकी से और बहुत साफगोई से कहा था कि इस देश की सरकार में हमारा भरोसा नहीं रह गया है, हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें देश छोड़ के पाकिस्तान न जाना पड़े। ये उन्होंने एक वक्त में कहा था। तो जो सरकारों की नीतियां हैं उनको लेकर के वो सरकारों से लड़ते थे, लेकिन ये हमेशा ख्याल रखते थे कि हिंसात्मक रूप न ले आंदोलन।
कभी वो हिंसा के रास्ते पे नहीं गए, कभी टकराव के रास्ते पे नहीं गए। जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के ऊपर एक टिप्पणी को लेकर के पुलिस ने उनकी घेराबंदी की सिसोली में, और वो लाखों का जनसैलाब जुट गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की फिगर्स वहाँ पे आ गई, चौधरी अजीत सिंह वहाँ पे थे, विधायक सांसद, बड़ा जमावड़ा था और सत्ता से सीधा टकराव था। तब टिकैत साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे अनुमति दें, मैं चाहता हूँ कि मैं अरेस्टिंग दूँ और ये मामला यहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाए मेरे जेल जाने के साथ। और टिकैत साहब ने खुद जाके अरेस्टिंग दी उसके बाद में। तो वो इतने बड़े दिल के नेता थे। दूसरा, वो ग्रास रूट की चीज़ों को जानते थे, गांव देहात के छोटे किसान की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो चूँकि उनको खुद भोग चुके थे, तो उन सब परेशानियों को जानते थे, समझते थे, उन्हीं की भाषा में डायलॉग करते थे, उन्हीं के साथ खाते पीते थे। वो कभी किसी अलग कमरे में पंखे के नीचे नहीं लेटे किसी आंदोलन के दौरान। उनका खाना वहीं पत्तल पे होता था, उखड़ू बैठ के ज़मीन पे खाना खाते थे। कई बार वो उनकी तस्वीरें वायरल होती थी। इतना बड़ा कद उनका था। उस समय के मेरठ के डीआईजी थे, गुरदर्शन सिंह थे शायद, उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है। वो टिकैत साहब के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं जब वो प्रसंग आया था, सिसोली वाला जो कांड आया था। तो बड़ा व्यक्तित्व था उनका, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, नेता, अफसर सब उनसे मिलकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। तो इस तरह का कद टिकैत साहब का था। और उनकी रिलेवेंसी आज ये है कि आज के वक्त में जब किसान भारी संकट में हैं, जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है, ज़मीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हो रहा है, फसलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है, गन्ने का भाव कई साल से नहीं बढ़ा है, बाकी फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, एमएसपी की लड़ाई अभी भी आधी अधूरी है, किसानों की ज़मीन के सामने संकट है, तो तब किसानों के सामने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उनके आंदोलन एक रोशनी की तरह है, एक उम्मीद की किरण की तरह है। जी राजेश भाई साहब। डॉक्टर साहब, यूँ तो अब बहुत सारी यूनियन है, अब तो बहुत सारी तैयार होगी, लेकिन जो कद और जो वेट चौधरी साहब का था, ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वो उनके मन में कोई किस तरह का कोई स्वार्थ नहीं था। आप देखो कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में लोग उन्हें बुलाते थे, वो जाते थे, और वो बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम चले जाते थे, बहुत सारे प्रोग्राम में। और जब जाते थे तो बिल्कुल उनका ना कोई किसी साइनिंग से कोई मतलब था। जो उनका अपना हाव भाव था, उसी में रहना, उसी भाषा में बोलना और उसी कपड़ों में रहना। जो उनके कपड़े थे, ऐसे भी नहीं होता था कि भाई वहाँ कोई बड़ा है तो मैं बहुत सारे कपड़े कलप के पहन के जाऊँ, हमेशा वो सादगी वाले थे। तो ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं डॉक्टर साहब। और उन्होंने बता दिया, किसान को ये बता दिया कि किसान के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, और किसान अपनी मांग मनवाने के लिए क्या कर सकता है, सरकारों से कैसे लड़ सकता है, वो तमाम दांव पेच वो सिखा के गए हैं लोग। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि किसानों को थाना कचहरी और तहसील तक जाने का रास्ता दिखा के गए। आमतौर पर पुलिस से एक डर रहता था लोगों के मन में। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रेंड शुरू किया था कि वो थानों के भीतर घुस के धरना देते थे, वो अफसरों के दफ्तरों में जा कर के ज़मीन पे बैठ जाते थे, धरने देते थे, कब्जा कर लेते थे। तो एक साहस, एक हौसला किसानों को उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का और लड़ने का दिया। निश्चित तौर पर टिकैत साहब की बड़ी रिलेवेंसी है, और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि टिकैत साहब को कैसे याद करेंगे। टिकैत साहब के आंदोलनों की एक और खूबी थी कि समाज का हर तबका उनके साथ खड़ा होता था। छोटे दुकानदार, कारोबारी, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग, मजदूर, नौकरी पेशा लोग, कर्मचारी, सब उनके आंदोलन के सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। और कई बार वो पुलिस के लोगों का भी दिल जीत लेते थे जब वो कहते थे कि हमारे किसानों के बेटे हैं जो पुलिस में हमारे सामने मोर्चे पे खड़े हैं। और मेरठ का आंदोलन तो उनका बड़ी मिसाल था, जिसने इंटरनेशनली उनकी तरफ ध्यान खींचा था पूरे मीडिया का, पूरी दुनिया के, जहां हज़ारों लोग रोज़ाना खाना खाते थे। गांव-गांव से पूड़ियाँ, सब्जी, हलवा, खीर ये बन के आती थी, घर घर से बन के आती थी, महिलाएं घरों में बनाती थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, टेम्पो में लाद करके खाना यहाँ लाया जाता था। और यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ाना, रिक्शा वाले, पुलिस वाले और वहाँ से गुजरने वाले लोग, तमाम लोग वहाँ पे खाना खाते थे, जिस तरह का हमने इस वक्त के किसान आंदोलन में भी देखा। तो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्या स्मृतियाँ हैं टिकैत साहब को लेकर के, आप कैसे सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।